हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रोबाज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वर्टर क्या है, वो काम कैसे करता है, किस टाइप का इन्वर्टर हम लोग आज यूज़ करेंगे, सब जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वर्टर दो टाइप का होता है। एक होता है DC टू AC इन्वर्टर होता है, और होता है DC टू DC इन्वर्टर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो टाइप का इन्वर्टर है। पहले वाला जो इन्वर्टर है उसको बोलेंगे DC टू AC इन्वर्टर, और सेकंड जो इन्वर्टर है उसको बोलेंगे DC टू DC इन्वर्टर। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पे जो हम लोग DC इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट हो रहा है AC। यहाँ पे DC इनपुट कर रहे हैं बट यहाँ पे जो आउटपुट हो रहा है वो AC हो रहा है। उसको हम लोग ब्रिज लगा के वहाँ पे हम लोग DC आउटपुट किए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे DC टू DC बूस्ट अप इन्वर्टर। एक इसको बोलेंगे DC टू AC बूस्ट अप इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर समझ में आ गया। तो इन्वर्टर कितने वोल्ट में ऑपरेट होता है, क्या क्या फंडामेंटल इसका है। देखिए, ये जो हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो नॉर्मली स्टार्ट होता है 3.7 वोल्ट से लेके। ठीक है, 3.7 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो 3.7 वोल्ट में जो इन्वर्टर होता है वो टेजर में यूज होता है। मतलब नॉर्मली जो स्टंट गन होता है वो वहाँ पे इन्वर्टर यूज़ होता है। वहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज के लिए इन्वर्टर होता है। ठीक है, तो 1 kV 2 kV के लिए इन्वर्टर यूज़ होता है। ठीक है, टेजर के लिए जो 6 वोल्ट के लिए यूज़ होता है वो नॉर्मली इमरजेंसी जो लाइट होता है ना, तो CFL वाला जो इमरजेंसी लाइट होता है वहाँ पे यूज़ होता है। अब लोगों का ये DC टू DC इन्वर्टर यूज़ होता है। ठीक है, 6 वोल्ट के जो इमरजेंसी का लाइट है उसमें यूज़ होता है। तो इस बार आ जाएंगे बट 12 वोल्ट। 12 वोल्ट में क्या होता है, 12 वोल्ट में जो कोई भी पोर्टेबल जो इन्वर्टर होता है 100 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट जो इन्वर्टर होता है वहाँ पे नॉर्मली DC टू AC इन्वर्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो और 48 वोल्ट का कहाँ पे होता है, 48 वोल्ट व 24 वोल्ट जो बैटरी का यूज़ होता है वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। वो उसको नॉलेज में कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोफेशनल जो इन्वर्टर होता है वहाँ पे क्या काम होता है। ये जो दो इन्वर्टर है इसको सबमर्ज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, ये जो इन्वर्टर है इसको हम लोग प्रोफेशनल इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये प्रोफेशनल इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। इसका फंडामेंटल क्या है, देखिए यहाँ पे DC इनपुट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे AC आउट हो रहा है। बट यहाँ पे एक डायोड दिया है। ये डायोड क्या कर रहा है, कैपेसिटर है, हाई वोल्टेज कैपेसिटर है। इस नॉर्मली होता है 400 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, 400 वोल्ट DC का कैपेसिटर होता है। ठीक है, कैपेसिटर है। ये जो रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस का क्या काम क्या होता है, जो वोल्टेज डिवाइडर जो रेजिस्टेंस होता है उसका एक काम है जो वोल्टेज को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर एक डायरेक्ट जाके इन्वर्टर के अंदर चला जाता है। ये जो इन्वर्टर के अंदर जाता है इसको बोलते हैं फीडबैक। जब देखिए, जब प्रोफेशनल में क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट, मुझको वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक फीडबैक मुझको चाहिए। आउटपुट में कितना वोल्ट जा रहा है उसको तो मुझको पता नहीं है ना, लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक दे देंगे इन्वर्टर को, जो बोलेंगे जो इस हर्ट्ज में, इस फ्रिक्वेंसी में तुम ऑपरेट करो तो सही वोल्टेज आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये वाला सर्किट प्रोफेशनल में यूज़ होता है। इसका बहुत महंगा आता है, इसका प्राइस बहुत महंगा आता है। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल इन्वर्टर। ठीक है, हम लोग जो इन्वर्टर यूज़ करेंगे वो होगा DC टू DC इन्वर्टर। तो देखिए, DC टू DC इन्वर्टर कुछ ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का DC टू DC इन्वर्टर होता है। देखिए, यहाँ पे जो इनपुट है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये है इनपुट, ये है पूरा नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट है नेगेटिव। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्विच कनेक्शन किया गया है। ठीक है, जो स्विच है ये दो कनेक्शन है स्विच के लिए। और यहाँ पे जो पॉइंट है ये इंडक्टर कॉइल के लिए यूज़ किया है। इसको जो जो जब स्टार्टिंग करेंगे तो इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, तो स्टार्टिंग जो करंट होता है वो उसको इनरस नहीं करने देता। मतलब स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है इन्वर्टर के लिए, जो स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, उस करंट को डिमिनिश करने के लिए हम लोग इंडक्टर कॉइल यूज़ किए हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट सेक्शन है, जो आउटपुट सेक्शन पूरा ब्रिज रेक्टिफायर से बनाया हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं DC टू DC बूस्ट अप इन्वर्टर। ठीक है, ये जो इन्वर्टर यूज़ किया है D882 से इन्वर्टर से हम लोग यूज़ किए हैं, और यहाँ पे D882 से इन्वर्टर यूज़ किए हैं। ये इन्वर्टर लगभग आपको 9 से 11 वाट 12 वाट का आउटपुट दे देगा। 20 वाट से ऊपर ये नहीं देता।
नहीं देता, इसका 20 वाट के ऊपर ये नहीं कम करता, ठीक है। तो 6 वोल्ट पूरा 6 वोल्ट के ऊपर चलता है। और इसका प्राइस है लगभग 40 से 50 रुपया होता है इसका प्राइस। मुझको जितना मालूम है, मैं 40 से 50 रुपये में ख़रीदा हूँ। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्राइस लेगा। तो इसका सब कुछ हो गया। तो हैं यहाँ पे जो आ जाएंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया 912। इसको क्या करता है, ये जो ब्रिज है, इसको ये फिल्टरिंग करके थोड़ा सा वोल्टेज स्टोर करके रखता है। इसीलिए इसको हम लोग एक 912 मतलब 912 नैनोफैराड का एक कैपेसिटर यहाँ पे दे दिया, जो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पावर अप करेंगे, देखेंगे इसका कैसे काम करता है। तो चलिए, ये है इसका एक CFL ट्यूब। देखिए ये CFL ट्यूब है। ये देखिए 6 वाट का CFL ट्यूब लिखा है, ठीक है। 6 वाट का CFL ट्यूब है, ठीक है। हिताची कंपनी का है 6 वाट CFL ट्यूब। इसको हम भी जलाएंगे। और एक 9 वाट का जो बल्ब होता है, LED बल्ब, 9 वाट का जो LED बल्ब होता है, देखिए 9 वाट का जो LED बल्ब है वो भी हम लोग जला के देखेंगे, ठीक है। देखिए इसका लुमिनेसेंस पावर जो है 6500 के है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इसका लुमिनेसेंस पावर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जलाएंगे और इसको भी हम लोग पावर अप करके देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आउटपुट का 2 वायर कनेक्ट कर दिए और इनपुट में 2 वायर कनेक्ट कर दिया। देखिए हम यहाँ पे जो स्विच है, स्विच मेरे पास नहीं था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिए कॉइल के साथ। ये जो कॉइल है, इस कॉइल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। इस जो नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। तो चलिए इसका पावर अप करते हैं। ये जो आउटपुट का 2 वायर है, ये जो आउटपुट का 2 वायर है, तो चलिए इसको पावर अप करते हैं। ये है CFL वायर, CFL लैम्प। तो चलिए इसको पावर देते हैं। देख सकते हैं आउटपुट में कुछ पावर आ रहा है। देख सकते हैं आउटपुट में कुछ पावर आ रहा है। तो इसमें पावर देंगे हम लोग। देखिए आउटपुट में लाइट जल रहा है। तो इसका तो पावर अप हो गया। तो फिर से जानेंगे। देखिए हम लोग देख सकते हैं इसको अच्छा से जल रहा है 6 वाट का लैंप। तो देखेंगे 9 वाट का 6500 का लैंप कैसा जलता है। 6500 का लैंप की कैसा जलता है देखेंगे। तो इसको पावर देंगे हम लोग। इसका 2 टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट करेंगे। देखिए अच्छा से जल रहा है, पूरा फुल ग्लो कर रहा है। तो यही था इसका पावर अप दोस्तों। इस वीडियो को तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्वर्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और इस जो सब्सक्राइब के बाद जो लाल वाला जो घंटी है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।